ओके, सो सभी को मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? एक बार चैट में यस लिख के बताएंगे। नमस्ते नमस्ते। एक बार यस लिख दो बेटा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपको मेरी वॉइस आ रही है। अरे वाह, वेरी नाइस ऑफ यू। तो फिर करेंगे अपनी क्लास को। यस यस यस, चलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिरोमणि बच्चों। कैसे हो आप सब? आपकी थोड़ी देर पहले क्लास ही आपने ले ली होगी। आई एम डैम श्योर आप क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार आप बताओ जल्दी से, मैं चैट बॉक्स में आपको क्लासेस लग रही हैं, सही चल रही हैं? यस सर, यस सर। राधे राधे बेटा। अ, रवि सर का बर्थडे बेटा, आज वो छुट्टी पे हैं, तो कल जब आप आएंगे तो आप उनको विश कर देना, और पार्टी मांगना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है? सर क्लास बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। चलो, सो करेंगे अपनी क्लास को स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल, और आज कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने स्पेशल बैच में फिर से स्पेशल तरीके से सारे टॉपिक्स को बिल्कुल जीरो टू हीरो स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने एक लास्ट क्लास नाउन की कर भी ली है, हम उसमें नाउन टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ब्रीफली, एक बार आप सब लोग ऐड हो जाइए तो मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, और उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना? जल्दी से आप सब लोग ऐड हो जाओ। ओके ठीक है। मेरी कोई क्लास नहीं थी, कोई बात नहीं बेटा। आप सभी लोगों को प्रॉपर बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपको जो क्लास है उसका लिंक आपको सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो आप लोगों को सेम लिंक पे क्लिक करके क्लास अटेंड करनी होती है। ये क्लास डेली होती है आप सबके लिए, और आप सबको अटेंड करना इंपॉर्टेंट है ना? साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, डिस्क्लेमर भी दिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको बाई चांस एनी हाउ आपको कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे स्टूडेंट पैनल पे पूछ सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने डाउट पूछे भी हैं, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है। तो अगर आप लोगों को डाउट होता है प्यारे बच्चों, तो आप स्टूडेंट पैनल ओपन करके आस्क डाउट सेक्शन का यूज करना है। वो आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है? नहीं बेटा, रीचिंग की क्लास नहीं है सर मेरा। हाँ बेटा, सबका मैसेज दिखता है। आप बूझो जब तभी तो। हाँ बेटा, हम कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे। ओके, सो हम बेटा प्यारे बच्चों अपने टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया कर रहे थे, एंड दैट्स कॉल्ड द नाउन। और हमने नाउन के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि नाउन कैसे क्रिएट हुआ है, क्यों हुआ है, एंड ऑब्वियसली वी आर सराउंडेड बाय नाउन। हम तो नाउन से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास सारी चीजें नाउन हैं। आपका नाम, मैं, पेन, कैमरा, बोर्ड, आपका बॉडी, है ना? मेरा नाम, आपका नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ये सब चीजें नाउन है ना? और इन्हीं को हमने कैटेगराइज किया था फिर काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहला नाउन पढ़ा था प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर वर्ड से ही समझ आ रहा है कि वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करता है। जैसे कि किसी का नाम हो सकता है, इंसान का नाम हो सकता है, किसी ब्रांड का नाम हो सकता है, वो भी अपने आप में स्पेसिफिक या फिर यूनिक होता है ना? साथ ही साथ प्यारे बच्चों, उसमें हमने फिर आगे कंटिन्यू करते हुए सेकेंड नाउन के बारे में सीखा था, दैट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। और वो तो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, कॉमन, जनरल, राइट? तो किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, मदर, फादर, सिस्टर, हस्बैंड, ये सब अपने आप में कॉमन नाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरे बैच को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, है ना? साथ ही साथ प्यारे बच्चों, फिर हमने अपना नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन यूज किया था इस थर्ड ऑप्शन पे। और कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर नाउन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कलेक्टिव नाउन से जरूर क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, है ना? और कलेक्टिव नाउन को हमने सीखा था कलेक्शन से। जब भी कुछ चीजों को हम कलेक्ट करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है ना? और उसी के आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। तो आज की क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो। सो हम लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों यहाँ पे थे, कॉमन नाउन के बारे में हमने सीख लिया था।
कलेक्टिव नाउन है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जिनका हो गया है अच्छी बात है पेशेंस, जिनका नहीं हुआ वो सीख भी लेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या करता है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोगों को चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है ना, तो दैट्स कॉल्ड द कलेक्शन, है ना। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, एक किसी भी पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, या एनिमल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और चीजों के ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो सीखने वाली बात है वो ये कि प्यारे बच्चों, ये वैसे तो कलेक्टिव नाउन हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, है ना। हमें देखने में लगता है कि अगर ये कई सारी चीजों को कलेक्ट करके बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब तो फिर ये तो प्लूरल होने चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो हमेशा ही सिंगुलर होते हैं। हम इनको प्लूरल यूज कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्यारा सा एग्जांपल लिखा था, एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स के ग्रुप को प्यारे बच्चों बोला जाता है आर्मी, है ना। और इसी तरीके से ग्रैप्स या बनानास जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, तो वो हमें एक पीस नहीं बल्कि पूरे गुच्छे के फॉर्म में आते हैं, एक साथ अटैच्ड होते हैं, तो इसीलिए उसको बंच बोलते हैं, है ना। और अगर बहुत सारे बंच हो गए तो हम उसको बोलेंगे बंचेस, तो प्लूरल हो गया। तो बंच हो गया सिंगुलर और वो हो गया प्लूरल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ग्रैप्स या बनानास लिखे हैं, ये सब तो अपने आप में कॉमन नाउन है। क्या है, अपने आप में ये तो कॉमन नाउन है, और इनके ग्रुप के नाम को बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, राइट। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, आपने स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए होंगे, है ना। और जब आप वो फंक्शन अटेंड करने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप वहां पर देखते होंगे, है ना, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बच्चे बजाते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग साउंड होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से उन सब के ग्रुप को म्यूजिशियन बोलते हैं, और उनके जो पूरा म्यूजिशियन का ग्रुप होता है उसको बोला जाता है बैंड। क्या बोलते हैं, बैंड। मैथ के टीचर ने आपका डाउट क्लियर नहीं किया है, रिप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आप स्टूडेंट पैनल पे डाउट पूछिए, आपको बिल्कुल मैम डाउट रिजॉल्व कर देंगे, है ना। अरे हम आपके लिए तो हैं, आप डाउट पूछेंगे तभी तो हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर पाएंगे, आप पूछो तो। और अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप डाउट भेजें और आप इंस्टेंट वेट कर रहे होंगे, तो हम इंस्टेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करो आप मुझे अभी डाउट भेज दो स्टूडेंट पैनल पे, तो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं डाउट सॉल्व करूँ कि आपका क्लास लूँ, तो क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हम क्लास लेते हैं, और जैसे ही क्लास लेने के बाद हमें फ्री होते हैं तो हम आपका डाउट भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप ऐसे मत सोचो कि सिर्फ आपका ही डाउट होगा, है ना, वहां पे ज्यादा से भी डाउट हो सकते हैं। इतना ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट फ्लावर्स के ग्रुप को बोलते हैं बुके। हालांकि बुकेट लिखा है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है, उसी वजह से ये है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर मैंने आपसे कुछ एग्जांपल दिए थे, है ना, करने के लिए, क्या आप ये करके लाए, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे यहाँ पे छोड़ा था, और आपसे बोला था आराम से घर पे बैठ के करना। अब मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बोलूंगा, और फिर आप मुझे चैट में रिप्लाई करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था द ए डैश ऑफ स्टिक्स। अब आप बताओ चैट बॉक्स में स्टिक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस ऑफ यू, बिल्कुल सही है सर, स्टिक्स के ग्रुप को बोला जाता है बंडल। अच्छा, ये कोई बंडल बीड़ी या सिगरेट वाला नहीं है ना। हालांकि उसको भी बंडल ही बोलते हैं, लेकिन कई छोटे छोटे स्टिक्स जोड़ दिए जाते हैं तो बंडल बन जाता है। और हमने वो यूनिटी वाली कहानी सुनी है, जिसमें एक ओल्ड पर्सन होते हैं, अपने बच्चों को एडवाइस देने के लिए वो छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े को तोड़ के दिखाते हैं, और जब उसका बंडल बनाते हैं तब नहीं टूटता, तो वो सिखाते हैं कि एकता रखना टाइप, ऐसे करके कुछ, है ना, यूनिटी। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, सेकंड वाला द डैश ऑफ कार्ड्स या वुल्व्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, एक बार बताओगे। ओके, वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, पैक। हालांकि पैक एक और भी वर्ड को बोला जाता है ना, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पैक, जब भी हम कार्ड्स लेने जाते हैं, तो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर आते हैं, तो उस पूरे बॉक्स को प्यारे बच्चों पैक बोलते हैं, है ना। तो ठीक है। हम्म।
अरे नहीं मुस्कान, ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। ओके नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्लेयर्स के ग्रुप को बता दो। अच्छा, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ, ये आप नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि हम सब तो क्रिकेट फैन हैं और क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम बना के, है ना? तो प्यारे बच्चों, एक क्रिकेट की लीग में कई सारी टीम्स होती हैं, कई सारी टीम्स होती हैं, है ना? लेकिन जो ये टीम्स वर्ड है, ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया, है ना? और है तो वैसे ये कलेक्टिव नाउन ही, राइट? तो ये प्लूरल हो गया। और अगर मैं इसका सिमिलर लिखूं तो वो बनता है टीम, ये हुआ सिमिलर। यानी हम सिमिलर टू प्लूरल बना सकते हैं एस और ई एस लगा के। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली कभी भी प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं, बट हम उनको बना सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। नहीं, ट्रू नहीं होगा, है ना? इसका तो नहीं होगा, इसका हो सकता है, लेकिन मैंने अभी पूछा नहीं है ना? जब मैं पूछूंगा तब आप बताओगे तो मैं सही से समझ पाऊंगा। अच्छा चलो, सेलर्स के ग्रुप को बता दो। सेलर्स के ग्रुप को बच्चों बता दो क्या होता है? रेजिमेंट नहीं, नहीं। हाँ ये सही है। आर्मी नहीं, आर्मी नहीं बच्चों। तो सेलर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्रू। आपने वो सॉन्ग सुना है, देसी क्रू, देसी क्रू? तो क्रू बोलते हैं, है ना? रेजिमेंट बच्चों सोल्जर्स के ग्रुप को बोल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? चलो, तो प्यारे बच्चों, इतनी तो हमने चीजें सीखी, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। लेकिन पता है, आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हम ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हमें समझ ही नहीं आता कि ये वर्ड कलेक्टिव नाउन है कि कॉमन नाउन है कि किस तरीके का नाउन है ना? तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं आपको अभी एक स्लाइड दिखाऊंगा और देखना, डेफिनेटली आपको उस स्लाइड से जो भी कंफ्यूजन होने वाले हैं आपके माइंड में, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। देखें, तो प्यारे बच्चों, अगर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कशन करना है, तो ये स्लाइड अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उन सबको एक साथ कंबाइन कर देता है। देखो, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मैं विराट का नाम ले लूं, धोनी का नाम ले लूं या सचिन का नाम ले लूं, तो ये तो अपने आप में नाम है, कोई भी नेम है। और कोई भी नेम क्या होता है? तो आप मुझे बोलेंगे, सर आपने मुझे फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि जो कोई भी नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। इसका मतलब ये तो प्रॉपर नाउन है। बोलो हाँ। और प्यारे बच्चों, ये सब करते क्या, ये सब है कौन? तो आप कहेंगे, सर ये सब लोग एक गेम खेलते हैं। और उस गेम खेलते हैं तो कोई भी गेम हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों, किसी भी गेम में जो भी खेलता है उसको हम बोलते हैं प्लेयर। क्या बोलते हैं? प्लेयर। तो अगर हम देखें तो ये तीनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? ये अपने आप में एक प्लेयर है, राइट? तो ये नाम हुए प्रॉपर नाउन, और ये काम क्या है? ये सब लोग प्लेयर हैं, खेलते हैं, खिलाड़ी हैं। तो ये जो प्लेयर वर्ड हुआ, ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम बहुत सारे प्लेयर्स को एक साथ कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? टीम। और ये टीम क्या कहलाएगा? ये वर्ड कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। क्या इतना समझ आया? वन इज गॉड, वन इज गॉड, वन इज किंग, बहुत बढ़िया। हाँ वो भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या समझे कि ये तीन नाम थे, ये तीनों लोग प्लेयर हैं, कॉमन नाउन हुआ, और ये लोग को अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बनाएंगे एक टीम। और टीम हुआ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। और प्लेयर्स होते हैं, कोई भी ह्यूमन हो सकता है, उसका अपने आप में एक नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन होता है ना? अच्छा, एक रियल एग्जांपल लें। जैसे कि ये क्लास चल रही है, अब इस क्लास में बहुत सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो मैं किन्हीं एक दो तीन बच्चों का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो नाउ सपोज करते हैं हर्षित बेटा इस क्लास में है। ओके, मिहिर इस क्लास में है। ओके, साथ ही साथ आयुष इस क्लास में है। तो प्यारे बच्चों, ये जो तीन है, ये तीन मैंने नाम लिखे,
और कोई भी नाम अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है। तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। और ये तीनों लोग क्या हैं? ये तीनों लोग मेरे स्टूडेंट हैं। क्या है? स्टूडेंट है। तो ये स्टूडेंट वर्ड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। और पता है, स्टूडेंट और टीचर मिलके इस क्लास को रन कर रहे हैं, है ना? आपको क्या लग रहा है ये क्लास सिर्फ टीचर रन कर रहे हैं? अगर टीचर, तब तक कोई टीचर होता है जब तक आप हैं, जब तक स्टूडेंट हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप और मैं, हम मिलके इसको रन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे क्लास। और ये क्लास भी बोल सकते हैं या फिर हम बैच भी बोल सकते हैं। और ये दोनों वर्ड क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। क्या समझ आया? ये चल रही है क्लास, और क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट में से, बहुत सारे स्टूडेंट में से मैंने 3 बच्चों के नाम लिख दिए, वो रैंडमली कोई भी हो सकते हैं, है ना? तो क्या समझ आया? दैट्स कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, दैट्स कॉल्ड द कॉमन नाउन, एंड दैट्स कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। ओके, ठीक है। हाँ लोकेश, मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ डू यू नो दैट आई एम नॉट रीडिंग? आगे बढ़े हैं। अभी ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। इतना ठीक है। आगे चलो। तो हमने ये 3 सीख लिए। अब एक नेक्स्ट सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स कॉल्ड द मटेरियल नाउन। अब पता है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो किसी मटेरियल से ना बनी हो। ये पेन प्लास्टिक का, प्लास्टिक एक मटेरियल है ना? इस तरीके से ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये भी किसी मटेरियल से बने हैं। कॉटन हो सकता है, नायलॉन हो सकता है। फैन चल रहा है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है। ये डिजिटल बोर्ड है, ग्लास हो सकता है। कैमरा, ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है। राइट? साथ ही साथ आसपास जो भी चीजें हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, डायमंड, सारी चीजें तो मेटल ही हैं, है ना? आपने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे होंगे, रिंग पहन रखी होगी, तो वो भी तो अपने आप में क्या है? वो भी अपने आप में मटेरियल है। करेक्ट? नमस्ते बेटा। राइट? तो प्यारे बच्चों, ऐसी चीजें जो किसी मटेरियल या फिर सब्सटेंस के बारे में बताती हैं, है ना? और उनसे जो चीजें बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। एग्जांपल से दिखाऊं? चलो, सपोज करते हैं ये मेरे पास एक कड़ा है, तो इसको हम बेसिकली रिंग बोलेंगे, है ना? ये एक 3D फिगर है। 3D फिगर कैसे? क्योंकि प्यारे बच्चों, 2D फिगर अगर होता है तो फिर उसमें क्या होता, पीछे ऑप्शन नहीं दिख रहा होता, है ना? तो ये रिंग है ना? तो ये हम कह सकते हैं रिंग। सर्कल के फॉर्म में है, कोई भी सर्कल वाली चीजों को रिंग बोलते हैं। तो अगर मैं इस रिंग की बात करूं, तो ये अपने आप में कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि रिंग छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपने मैजिक शोज देखे हैं? उसमें एक बड़ा सा रिंग बना होता है, जिसमें लाइन आग लगाई जाती है, लाइन इधर से उधर जंप करता है, तो वो भी तो रिंग है ना? एक सर्कल के फॉर्म वाली चीज रिंग होती है। तो ये हुआ कॉमन नाउन, लेकिन यह किसी ना किसी तो मटेरियल से बना होगा। हो सकता है गोल्ड हो सकता हो आयरन हो सकता हो स्टील हो सकता है कॉपर हो सकता है सिल्वर हो। तो किसी ना किसी मटेरियल से तो बना है, सब्सटेंस से बना है। तो उस जिससे बना है उसको हम मटेरियल नाउन, और जो चीज बन के तैयार हुई है उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। देखो, तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड। अब टेबल तो वुड से बनी होती है, आयरन से मिलके बनी होती है, तो ये भी अपने आप में मटेरियल हैं। वूल, रबर, रबर भी तो एक मटेरियल है ना? अब देखो, अब आप ऐसे मत सोचना कि जो मटेरियल है सर वो मैन मेड सिंथेटिक ही होना चाहिए या नेचुरल होना चाहिए। जरूरी नहीं, वो सिंथेटिक यानी मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, है ना? क्लॉथ, कॉटन नेचुरल भी है और सिंथेटिक नायलॉन
ह्यूमन मेड भी है, लेकिन वो है तो मटेरियल ही ना, इसीलिए। सर हम भी मसल बना रहे हैं, लेकिन क्यों? राइट, क्लॉथ, साथ ही साथ डायमंड, ग्लास, ये सब अपने आप में प्यारे बच्चों क्या हैं? ये सब अपने आप में मटेरियल हैं। और कभी भी ये वर्ड आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए, आप हमेशा मटेरियल नाउन ही मार्क करना। लेकिन एक कंफ्यूज हो जाते हैं, एक कंफ्यूजन आती है, वो ये आती है कि सर अब इनसे बनी हुई चीज मटेरियल है या फिर ये मटेरियल है ना? नहीं, ये मटेरियल हैं और इनसे जो चीज बनी है उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, क्योंकि वो थिंग्स हैं और थिंग्स को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। दिखाऊं? चलो एग्जांपल से समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल ऑन अर्थ। अब देखो प्यारे बच्चों, इस पूरी अर्थ पे गोल्ड प्रीशियस है? यस, रेयर है। रेयर मतलब जिन चीजों की अवेलेबिलिटी कम होती है उनके प्राइसेस हमेशा हाई होते हैं। एवरीवन वांट्स दैट ना। एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी है ना? सो ये जो गोल्ड है, ये अपने आप हुआ मटेरियल नाउन। मैंने मटेरियल नाउन को एम एन से लिखा है, आप इसको लोग मन मत पढ़ने ना, एम एन मटेरियल नाउन। और ये जो आप कहोगे सर अर्थ भी तो मटेरियल नाउन, नहीं 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 नहीं, अर्थ तो भाई अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? हर एक प्लेनेट तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, राइट? तो प्यारे बच्चों, अर्थ किसी ना किसी मटेरियल से बनी हो सकता है, इसमें मड, सारे के सारे मेटल हैं तो अर्थ पे ही। चांद से तो हम कोई मटेरियल ला ही नहीं है ना? अब वहां भी होगा तो वहां की मिट्टी तो मिट्टी होती है ना? मड तो मड ही है। लेकिन अर्थ बना हुआ है, वैसे फिलहाल ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, इसको मत मान लेना। अच्छा, आप घर, आपके सभी के घर में, राइट, आप सभी के घर में प्यारे बच्चों डोर लगे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता डोर ना हो, है ना? अ, सोते वक्त डोर बंद करते हैं, तो वो जो डोर है, वो डोर तो अपने आप में कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि डोर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। घर के बाहर बड़ा डोर होता है, घर के अंदर छोटे छोटे डोर होते हैं, लेकिन वो तो कॉमन नाउन हुए। और वो बने किसके हैं? प्लाईवुड के। तो ये जो प्लाईवुड है प्यारे बच्चों, ये अपने आप में बना मटेरियल नाउन। क्या हुआ? मटेरियल नाउन। इतना समझ आया? अच्छा, हमारे आसपास हम घर बने हुए देखते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई देखते हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए देखते हैं, तो वो भी ऐसा तो नहीं है कि पहले से वहीं पे थे। उनको बिल्ड किया गया है, उनको बनाया गया है। वो हो सकता है ह्यूमन मेड हो, और कभी कभी आप माउंटेन या केव्स में देखेंगे वो ह्यूमन मेड नहीं है, वो बाई नेचर बन जाते हैं ऐसे करके। लेकिन वो भी तो अपने आप में किसी का घर है। कोई छोटे छोटे कई सारे ब्रीड्स वहां पे रह रहे हैं, है ना? अब देखो शेर भी तो अपने घर में रह रहा है, लायन भी रह रहा है, राइट? तो इस सेंटेंस में हाउस इज मेड ऑफ मड एंड सीमेंट, तो सीमेंट भी अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ, और मड यानी मिट्टी, वो भी अपने आप में मटेरियल नाउन हुआ। और अगर हाउस की बात करें तो हाउस तो आप में कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे? क्योंकि भाई वो हाउस तो किसी का भी हो सकता है। घर तो घर होता है, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, टेंट लगा के रह रहे हो, झोपड़ी में रह रहे हो, अपार्टमेंट पे रह रहे हो, विला में रह रहे हो, बंगलों में रह रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? घर मतलब घर, जहां पर सोने के लिए आराम से एक बेड हो और ऊपर छत हो, उसको घर बोलते हैं। सही? तो प्यारे बच्चों, वो कॉमन नाउन। अच्छा, मेटेरियल नाउन की एक खासियत पता है, जहां से एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सबसे वीक पॉइंट होता है, वो ये कि प्यारे बच्चों जो भी मटेरियल होते हैं, है ना, हर एक मटेरियल या सब्सटेंस अपने आप में सिमिलर होते हैं। एट, क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, राइट? कभी भी मटेरियल नाउन प्लुरल नहीं हो सकता। मटेरियल नाउन कभी भी प्लुरल
नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। गोल्ड्स, सोना ही सोना, गोल्ड ही सिंगुलर नाउन है और गोल्ड ही प्लूरल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनता। राइट, ऐसे नहीं होगा कि बोले वुड्स, अरे भाई वुड्स कुछ नहीं होता, वुड ही होता है ना, वो वुड तो फिर खतरनाक हो जाएगा। डायमंड भी है, बिल्कुल सही। हाँ मेटल भी, नहीं अगर आप मेटल का नाम लिखेंगे, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ मेटल, अब क्या मैंने इस मेटल का नाम लिखा? नहीं। और अगर इसका मैंने नाम नहीं लिखा तो ये कोई भी मेटल हो सकता है, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, जिंक, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर ये कुछ भी हो सकता है तो भैया ये तो कॉमन नाउन हुआ, जनरल बात हुई। अगर मैं यहाँ पर मेटल का नाम लिख दूं जैसे कि यहाँ लिखा है, तो फिर वो अपने आप में मटेरियल नाउन होगा। डायमंड को डायमंड ही बोलते हैं, डायमंड्स नहीं बोल सकते। हाँ बिल्कुल हर्षित, होम का बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखा है आपने, ये ठीक है। अच्छा चलो इसको हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के रिस्पेक्ट में समझते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। जैसे कि प्यारे बच्चों, कभी भी इंडिया में बड़ा फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले मम्मा एक ही शॉप पे जाती हैं और उन्हें शॉपिंग करना वहीं पसंद है, एंड दैट्स कॉल्ड द ज्वेलरी शॉप, है ना। तो इंडिया में कई सारे ज्वेलरी शॉप, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके नाम हैं, तो उन्हीं में से एक है तनिष्क ज्वेलर, और यहाँ पर लिखा अमरावली ज्वेलर, है ना। तो वो दोनों आपस में बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। तो ये देखो अपने आप में ब्रांड, मैंने अपने वर्ड्स, अपने मुंह से एक वर्ड बोला और वो बोला ब्रांड, और मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था कि जो प्यारे बच्चों, जो ब्रांड का नाम है वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होता है, स्पेसिफिक होता है। तो ये तो अपने आप में हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। कोई तनिष्क ज्वेलर, अमरावली ज्वेलर, हालांकि आपके घर के आसपास कोई छोटे मोटे हो सकते हैं, राजू ज्वेलर, सोनम ज्वेलर, पता नहीं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में उनकी दुकान है, शॉप है, तो वो तो ब्रांड हो गए, तो वो हुए प्रॉपर नाउन। और प्यारे बच्चों उनका काम क्या है? उनका काम है रिंग्स बनाना, चेन्स बनाना, ब्रेसलेट्स बनाना, है ना। तो जो चैन, ब्रेसलेट, रिंग्स, ये सब क्या है? ये सब तो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है ना। हमारे मम्मा के हाथ में आप ब्रेसलेट देखेंगे, नेकलेस देखेंगे, है ना, टॉप्स देखेंगे, इयररिंग्स देखेंगे, नोज पिन देखेंगे, वो तो अपने आप में कॉमन नाउन है। ये ब्रांड्स यही चीजें बनाते हैं, ये हुआ कॉमन नाउन। लेकिन ये किसी ना किसी मेटल से बनते होंगे, किसी मटेरियल से, सब्सटेंस से बनते होंगे, और उसी सब्सटेंस को हम बोल सकते हैं कि गोल्ड की रिंग्स है, सिल्वर की रिंग है, डायमंड की रिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्ड लिखे हैं ये अपने आप में मटेरियल नाउन, इनसे जो बनता है वो कॉमन नाउन, और इनको जो बनाता है वो प्रॉपर नाउन। क्या ये समझ आया? हाँ लुमिनस भी ब्रांड नेम है बेटा। नहीं श्रेया, डायमंड्स नहीं होता। ठीक है ना, वेरी नाइस। अच्छा प्यारे बच्चों रियल एग्जांपल से समझें, जैसे कि हम सब लोग जब भी आपने देखा हो, अच्छा शाहरुख खान के घर का नाम पता है क्या? मतलब सभी लोग अपने अपने घर का नाम रखने की कोशिश करते हैं, कोई बोलता है कुंज निवास है, कोई बोलता है कि स्वरूप विला है ना। तो इसी तरीके से एक जैसे शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है ना। तो उन्होंने अपने घर का एक बेसिकली नाम रखा हुआ है। सो प्यारे बच्चों ये जो मन्नत है ये अपने आप में क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से कोई हो सकता है रॉनवेल विला, तो ये क्या हुआ? अपने घर का नाम दिया है उसने, है ना। किसी भी होटल का नाम हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन चाहे ये किसी भी घर हो, है तो घर ही, और ये क्या होंगे? घर में बहुत सारे, ये भैया है तो विला, बंगलो, मेंशन, निवास, सदन, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, किसी भी घर की आइडेंटिटी बताने की कोशिश करते हैं, और आइडेंटिटी बताने वाले वर्ड्स प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। लेकिन ये है तो भाई बिल्डिंग्स ही ना, है तो ये बिल्डिंग्स ही।
तो ये बिल्डिंग वाला जो वर्ड हुआ, ये अपने आप में क्या हुआ? आप कहोगे सर ये तो जो बिल्डिंग्स हैं, राइट, ये तो अपने आप में कॉमन नाउन है, और ये बिल्डिंग जो बनी है वो किसी ना किसी से तो मिलके बनी ही होगी। सर उसमें सीमेंट हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। सर उसमें आयरन भी तो होता है, हाँ। सर उसमें स्टील भी तो होता है, हाँ। सर उसमें मड मिट्टी भी तो होती है, बिल्कुल होती है फर्श पे। सर उसमें टाइल्स भी तो लगती हैं, वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बनी है। तो टाइल्स अपने आप में कॉमन नाउन हुआ, और वो टाइल्स जिससे बनी है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं, उसको प्यारे बच्चों हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या इतना समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यस या नो में आंसर करो। मार्बल, हाँ बेटा उसको मार्बल बोलते हैं। स्टोन भी हो सकता है, बिल्कुल स्टोन होगा, है ना, घर में स्टोन भी लगता है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, राइट। इतना समझ गए आप, वेरी नाइस। चलो अगर इतना समझ गए दोस्तों, तो फिर क्यों ना पोल कर लिया जाए, जिसका आप सब ईगरली वेट करते हैं, सर पोल कब आएगा, है ना? ओके, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चैट रोको। तो प्यारे बच्चों, अगेन जो नए बच्चे मैं इस क्लास में समझाना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, हम जो पोल करते हैं इस क्लास में थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको टाइमर भी यहीं लगा के दूंगा। 30 सेकेंड का आपको टाइम होगा, आप अपना आंसर सोच लेना। उसके बाद मैं आपको पोल दूंगा। पोल के वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल हट जाती है 4 ऑप्शन, चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस 3, चॉइस 4, ऐसे करके दिखते हैं। आपको जो भी आंसर ठीक लगता है आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? चलो, तो फिर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब टाइमर भी तो लगाना है, और मैं प्यारे बच्चों आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगेगा आप अपना आंसर मार्क करेंगे। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऐड बोल रहे हैं सर बॉडी बिल्डर, अरे भाई पढ़ाई पे ध्यान दो। बॉडी बिल्डर बनने के लिए भी तो मेहनत लगती है, आप तैयार हो? ओके, सो नाउ माय लवली किड, 30 सेकेंड वेट डन, मैंने टाइमर किया ऑफ। अब मैं आपको एक पोल दूंगा, ठीक है? तो ओके, तो पोल रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आप अपना आंसर मार्क करेंगे। तो 5 4 3 2 1, टाइम अप, और पोल हुआ एंड। क्या बात है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन 87% बच्चों ने इसे आंसर मार्क किए हैं, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, दैट मीन्स यू हैव मेड द करेक्ट आंसर, राइट। सेंटेंस लिखा था द रिंग इज मेड ऑफ प्योर सिल्वर, तो आपको मटेरियल का नाम, मेटल का नाम दिखा, वही मटेरियल नाउन होता है ना? अब देखो रिंग, अभी सिखाया था, ये तो किसी मेटल या मटेरियल से बना होगा, तो ये तो एक चीज हो गई, और चीज को हम कॉमन नाउन बोलते हैं भाई, ये नहीं हो सकता। मेड वर्ब है, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस, ये तो अपने आप में एग्जेक्टिव है इस सेंटेंस में, है ना? तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा? सिल्वर, सिल्वर इज अ मटेरियल नाउन। समझ गए? चलो अच्छा, समझ गए दोस्तों। तो अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी इसी साल जो आया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल एकदम इजी पीजी क्वेश्चन लगेगा, हम इतने आराम से पढ़ रहे हैं। अगर आपको वाकई में समझ आया होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को गलत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चों चैट में आंसर नहीं करना है, मैं आपको पोल दूंगा तब आप करना, रुक जाओ, चैट में आंसर नहीं करो। ओके, सो टाइम हुआ अप, चलो देखते हैं। अब मैं आपको पोल दूंगा, आप लोग पोल में आंसर मार्क करना, है ना? तब तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा। अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। सो 5 4 3 2 1, और टाइम हुआ एंड। ओके, सो देखते हैं। सो प्यारे बच्चों, 82% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ऑफ यू।
बिल्कुल सही। तो द टीम ऑफ प्लेयर्स विजिटेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस, किस तरीके का वर्ड है जो अंडरलाइन है, यानी यहाँ। और आपने सिर्फ ये सिनेरियो देख के ही समझ गए होंगे सर, प्लेयर्स है, कॉमन नाउन है, और उसके ग्रुप को कुछ और नहीं बल्कि कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना हर्षित, इजी क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान आते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपने टॉपिक को ठीक से पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया, इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है। कॉन्सेप्ट अगर छूटा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। आपको इस क्लास में चैट पे फोकस नहीं करना, आपको इस क्लास में समझने पे फोकस करना है। आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा समझना है, क्योंकि स्कूल में तो हम इतने सालों से लिख ही रहे हैं। फिर भी तो इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो लग रहा है ना नया, सीख रहे हैं ना। तो सीखते वक्त समझ जरूरी है, क्योंकि वही काम आएगी। नोट्स तो आपके घर पे ही रह जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड दैट इज नथिंग बट, एक और पोल है। क्या बात है भाई, आपकी तो चांदी चांदी हो गई। सैनिक स्कूल के इस बार का क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जब मैं बोलता हूँ तो मुझे किसी की याद आ जाती है, लेकिन नाम नहीं बता सकता प्यारे बच्चों। टाइम अप होने वाला है। एंड टाइम अप। ठीक है, अब मैं आपको एक पोल देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग अपना आंसर पोल में करेंगे। तो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। ठीक है विकास, उसको ठीक कर लेंगे आप, यहाँ पे ध्यान दो। ओके, सो नाउ टाइम हुआ अब, चलो देखते हैं। सो क्या बात है, 90% बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। तो प्यारे बच्चों, फ्लावर्स, और फ्लावर्स के ग्रुप को अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, बोलते हैं बुके। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। पीजेंट्री, एग्रीकल्चर से जो रिलेट करते हैं, किसानों के ग्रुप को पीजेंट्री बोलते हैं, है ना। पैक अभी सीखा था। वोल्व्स एंड कार्ड्स ग्रुप को बोलते हैं। बैच, स्टूडेंट के ग्रुप को हम बैच बोलते हैं, जिसको हम क्लास भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना, नया हो सकता है आपके लिए, समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएगा। अदरवाइज आस्क डाउट का सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप भेजिए उसमें डाउट, है ना। सो प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नाउन से पढ़ाया था तो मैंने स्टार्ट किया था, कुछ चीजें जो विजिबल होंगी वो तो नाउन है ही, लेकिन जो विजिबल नहीं होती हैं, इनविजिबल चीजों को भी नाउन बोलते हैं। तो वो जो इनविजिबल हैं वो यही हैं, है ना। वो दिखती नहीं है, है ना। जैसे कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले कोई आइडिया की बात करें। कोई आइडिया भी तो अपने आप में एक नाउन हो सकता है। अब आप कहोगे सर कैसे। देखो, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आइडिया है, इमेजिनेशन आइडिया है, दिखता नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कोई आइडिया, क्वालिटी, स्टेट या इमोशन को बताएं, और इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते। जैसे कि इस बोर्ड को आप देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, है ना, लेकिन आप कैमरे के उधर हैं। राइट, सिमिलरली इनको सिर्फ फील किया जा सकता है। राइट, इनका कोई फिजिकल एक्सटेंशन तो नहीं होता, लेकिन उनको हम फील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही उद्वीर, करेक्ट। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, कोई क्वालिटी हो सकती है। क्वालिटी कैसे, जैसे कि ऑनेस्टी, है ना, ब्रेवरी, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ये सब अपने आप में क्वालिटी है कि नहीं, है ना। तो ऐसे वर्ड भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, देख नहीं सकते, किसी की पोलाइटनेस फील कर सकते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, स्टेट, अच्छा अब इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्टेट कोई आपके
टेरिटरी वाला स्टेट नहीं है, यूटीज स्टेट्स वाला स्टेट्स नहीं है। ये स्टेट है कि ऐसी प्यारे बच्चों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अरे मैं तो कंफ्यूजन की स्टेट में हूँ। अरे स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की कंडीशन में भाई, है ना। अब वो इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है भाई, करेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये वाले स्टेट की बात हो रही है, तो ऐसे स्टेट को भी क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है। सही। नेक्स्ट प्यारे बच्चों इमोशन, है ना। अब आप इस क्लास को मुझे देख के इमोशनल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना, हो रहे हो, अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा होगा, नींद भी आ रही होगी, तो वो शब्द भी क्या है, वो सब भी अपने आप में नाउन है। ठीक है। सर आप पढ़ाइए, मैं 12 घंटे भी आपसे पढ़ सकता हूँ, ऐसा क्या हर्षित, बच्चा मैं 12 घंटे पढ़ा भी दूंगा, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो तुम सो जाओ, या ऐसा भी हो सकता है मैं ही ढेर हो जाऊं, लेकिन मैं तो नहीं होऊंगा। ओके। सो समझ गए, ये सब इमोशन फीलिंग आइडिया स्टेट ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे कि हैप्पीनेस, इस क्लास जैसे स्टार्ट होती है आपको पता चलता है निखिल सर की क्लास है, आप खुश हो जाते हैं, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप कितने खुश हुए, 100 ग्राम, 1 किलो खुश हो गए? नहीं सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, ये कोई बात थोड़ी है। बिल्कुल, हैप्पीनेस तो सिर्फ हम फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते इसका, है ना। जैसे कि पेशेंस, आपके अंदर कितना पेशेंस है, क्लास 1 मिनट लेट स्टार्ट होती है, 2 मिनट लेट स्टार्ट होती है, क्या आपके अंदर पेशेंस है कि हाँ सर मैं 1 किलो पेशेंस रखता हूँ? यू कैन नॉट काउंट, यू कैन ओनली फील। नेक्स्ट लव, ममा का लव अनकाउंटेबल है। एंगर, कुछ लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, भयंकर वाले, है ना, गुस्सैल बोलते हैं उनको हम। काइंडनेस, गुडनेस, है ना। फ्रीडम, आजादी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ा है हमारे लिए, तब हम आज इस आजाद भारत में बैठे हैं। तो फ्रीडम कोई चीज नहीं है, कोई चिड़िया नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम देख सकें, है ना, फील कर सकते हैं फ्रीडम। आज अगर वो नहीं लड़े होते, 1947 में आज़ादी हमको नहीं मिली होती, तो हम भी किसी ब्रिटिश के अधीन होते, क्या पता, पढ़ा तो नहीं रहे होते, पढ़ भी नहीं रहे होते आप, है ना, कुछ और ही सिचुएशन होती। सर आप मुझे 24 घंटे ही पढ़ा दो। अच्छा, सर मैं आपसे 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। ब्यूटी, अब आप कहोगे सर ब्यूटी तो हम देख सकते हैं, है ना, नहीं लेकिन नाउन है। कोई सुंदर हो सकता है, इंटरनल ब्यूटी की बात हो रही है भाई, ठीक है। आप क्रीम पाउडर की बात नहीं हो रही है, नहीं तो आपको सर मैं भी तो ऐसे आधा किलो क्रीम और आधा किलो पाउडर का मिक्सर मिला के और एकदम लगा के आया हूँ, है ना, नहीं फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल ब्यूटी की बात हो रही है। नेक्स्ट करेज या इंडिपेंडेंस, ये सारे वर्ड प्यारे बच्चों अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। देखो एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे एग्जाम में कैसे आएगा, ऐसे एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा होगा और बोलेगा बताओ इस वाले में कौन सा वर्ड ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हंगर इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरीवन। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर हंगर, भूख हर किसी की नीड है ना। ये हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, आपको कितनी भूख लगी है, आप 3 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 10 रोटी खाएंगे, 20 रोटी खाएंगे, नहीं पता। हम जब खाना खाना स्टार्ट करते तब हम जानते अच्छा फूड आया तो हमारे पसंद का आया, रसगुल्ला बना हुआ तो हमने ज्यादा खा लिया, और वहीं कहीं अगर भैया करेला बना हुआ है तो भूख तो है लेकिन खाना कम हो जाएगा। हंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, दिखा नहीं सकते, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट वन लव इज प्रीसियस, ऑब्वियसली, है ना, लव बहुत प्रीसियस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल भी है, साथ ही साथ हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड, हमारे पेरेंट्स हमसे अनलिमिटेड लव करते हैं, है ना। सर यू आर वेरी हम्बल, ओके ठीक है। आदिल सर मैं आप सर आप मुझे 1 सेकेंड भी पढ़ना वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल नहीं करना है।
करना भी नहीं है दोस्त। अच्छा, मुझे एक चीज याद आई भाई। एक बच्चे ने लिखा है कि सर यू आर वेरी हम्बल, तो उसी के नीचे किसी बच्चे ने टाइप किया सर यू आर वेरी डम्बल। यार ऐसा क्यों करते हो? ऐसा मत करो यार। समझ गए? सो हंगर इज अ बेसिक, पढ़ाने दो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? तो प्यारे बच्चों, ऑनेस्टी कभी भी दिखती नहीं है, इसको हम फील कर सकते हैं, है ना? कल से मैं फुल ऐसे ना बेटे बच्चों, कल से मैं आऊंगा स्वेटर पहन के, ठीक है? तब आपको डंबल जैसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्रांजल, ठीक है। अच्छा, तो डोले सोले हैं तो बोलेंगे ही। ओके। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर हम पॉलिसी की बात करूं तो ये अपने आप में कॉमन नाउन है ना, क्योंकि पॉलिसी बहुत सारी हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। मेरे और आपके बीच एक एग्रीमेंट है, एक पॉलिसी है कि मुझे आपको कंटेंट अच्छा डिलीवर करना है और पूरा सिलेबस पढ़ाना है। आपका मेरे साथ एक एग्रीमेंट है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेके दिखाना है, तो हम दोनों लोग उस पॉलिसी पे कायम रहने की कोशिश करेंगे। क्या बोलते हो? राइट? ठीक है दर्श, ठीक है। आगे बढ़े। चलो, अगर ये समझ गए हो तो चलो पोल क्वेश्चन करें। तैयार हो? ओके, सो ये प्यारे बच्चों 2023 सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा सेंटेंस था। आप इसको करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सारे पीवाईक्यूज है प्यारे बच्चों, है ना? ताकि आपको ये पता रहे कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसका हमारे एग्जाम में रिलेवेंस है भी या नहीं, है ना? ओके, तो टाइम हुआ अब, चलो देखते हैं। तो बोला गया है कि लाफ्टर एक बेस्ट मेडिसिन है। लाफ्टर कैसा वर्ड है? ठीक है, चलो मैं पोल दे देता हूँ दोस्तों। और ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। हरजोत, क्लास लो। अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है और आप क्लास ले रहे हो तो इग्नोर कर दो बेटा, है ना? उसको इग्नोर कर दीजिए। ओके, सो 3, 2, 1, टाइम अप। सो देखते हैं क्या बात है। 83% बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, है ना? बिल्कुल सही। लाफ्टर एक ऐसी चीज है जो हम फील कर सकते हैं, हंसी खुशी हम फील कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ हम्बल डम्बल और कंबल की बातें चल रही हैं, हम इस हंसी को, इस हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, हालांकि मैं हंस रहा हूँ लेकिन मैं खुश ज्यादा हूँ, हंस दिखा कम रहा हूँ, है ना? ओके, सो दैट विल बी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। भाई खतरनाक बच्चे हो आप। चलो अच्छा, एक और करके देखें। हाँ। सो ये रहा टाइमर आपकी स्क्रीन पर। फिर से क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, है ना? पोल का सिस्टम थोड़ा सा नया है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पोल क्लास का वैसे भी तरीका ही नया है। तो कंटेंट नया है, पढ़ाने का तरीका नया है। आप सब पुराने हैं लेकिन आप सबके पढ़ने का तरीका भी नया होना चाहिए, है ना? तो पोल का तरीका थोड़ा नया है, ध्यान से करना। अब मैं पोल के टाइमर को करता हूँ स्टॉप, और अब आपको देता हूँ पोल। ओके, सो ये रहा पोल आपकी स्क्रीन पे। हाँ देखो युवराज, लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। और टाइम हुआ अब। सो प्यारे बच्चों, 90% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्या बात है ना? लग रहा है ना कि 30 सेकंड बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली इसीलिए तो इंग्लिश को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आप उसको इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत मेहनत नहीं है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसको पकड़ लिया डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट।
सो नाउ विच इज द फॉलोइंग इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ढूंढ के बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी तो हम देख सकते हैं। बॉयज, अरे वो तो दिखते ही हैं। मुंबई, अरे ये तो सिटी का नाम है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्यारे बच्चों हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ब्रेवरी, दिखती नहीं है, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। इतना समझ आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए क्लास है मेरा बच्चा, सबके लिए क्लास है। हम्म। अरे लक्ष्य बस करो भाई। ओके, चलो। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने नाउन पढ़े हैं वो बेसिकली वो नाउन थे जो हमेशा ही चले आ रहे हैं, है ना। यानी हमने 5 नाउन्स के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ये 5 हर जगह ही होते हैं। तो इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंग्लिश एक इवॉल्विंग लैंग्वेज है, हर दिन बदलती रहती है। तो धीरे धीरे ये नाउन सफिशिएंट नहीं थे, फिर कुछ और नाउन को भी हमें इसमें ऐड करना पड़ा। वो अलग अलग बेस पे थे, जैसे कि नंबर के बेस पे नाउन को हमें बनाना पड़ा, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल करके बोलते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, हमें काउंटिंग के बिहाफ पे भी नाउन को बनाना पड़ा, जिसके लिए हम उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमें जेंडर के बिहाफ पे भी नाउन को इवॉल्व करना पड़ा, और वो फिर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और कॉमन इसमें बने, है ना। तो ये जो नाउन्स होते हैं हमें इनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। ओके सर, वेरी वेरी मच अंडरस्टेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो। तो आगे करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो अलग होता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। नंबर के बेस पे भी नाउन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, नंबर के बेस पे भी। इनको हम प्रॉपरली काइंड्स में नहीं पढ़ते, इनको हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इनका जन्म भी, थोड़ी से बॉर्न भी धीरे धीरे समय के साथ हुआ है ना। तो नंबर के बेस पे नाउन का मतलब हो प्यारे बच्चों, अगर कोई चीज काउंट करते वक्त एक है या एक से ज्यादा है, तो उस बिहाफ पे नाउन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सिंगुलर नाउन और एक को बोलते हैं प्लूरल नाउन, है ना। वैसे तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल नहीं बोला जाता, एल साइलेंट होता है, बट वो स्पीकिंग का पार्ट है, और हम जानते हैं कि इंग्लिश को हमें एज अ स्पीकिंग नहीं बल्कि सब्जेक्टिव बेस पे पढ़ना है, क्योंकि सैनिक स्कूल में हमें वहां पे लिख के दिखाना है ना। तो आप जो भी प्लूरल या प्लूरल जो समझ आए आपको अपने हिसाब से करना है ना, जिसमें हम कंफर्टेबल हो हमें उसमें पढ़ना होता है, राइट। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज हमने काउंट करी और काउंट करते वक्त एक है, तो वो सिंगुलर नाउन हुआ। और अगर उसको काउंट किया वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो प्लूरल नाउन हुआ। देखो कैसे, अगर मैं पूछूं इस क्लास में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको प्यारे बच्चों ऐसा लग रहा है कि एक टीचर है, तो मैं हो गया सिंगुलर नाउन। और अगर आपको लग रहा है सर यहाँ तो 2 टीचर हैं, तो इसका मतलब मैं प्लूरल नहीं हुआ, इसका मतलब आपको भूत दिख रहा है ना। फिर आपको इलाज की जरूरत है, करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, अगर एक हुआ तो सिंगुलर और एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल। यानी इस क्लास में टीचर कितने हैं, एक, तो मैं हुआ सिंगुलर नाउन। इस क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो आप हो गए प्लूरल नाउन, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, पेन, ग्लास, काउ, हॉर्स, टमाटो, वॉच, रिंग, बॉक्स, बुक, ये सब अपने आप में सिंगुलर नाउन है ना। और अगर यहाँ पर तुम देखो तो पेन्स, कितने पेन्स पता नहीं, लेकिन अगर पेन्स लिख दिया तो 2 से तो ज्यादा ही होंगे, वो 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। ग्लासेस, काउज, हॉर्सेस, कितने हॉर्सेस वी डोंट नो। एक 2 से तो ज्यादा है ये पता है ना। 2 से तो ज्यादा है ये हमको पता है। शायद टोमेटोज, वॉचेस, रिंग्स, बॉक्सेस, बुक्स, है ना। ये सब के सब प्लूरल, यानी किसी भी वर्ड के पीछे एस और एस लगा दे तो प्लूरल हो गया। तो हमें एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से समझ आया कि अगर किसी सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल नाउन में चेंज करना है, तो प्यारे बच्चों हम एक चीज कर सकते हैं, क्या, वो जो सिंगुलर नाउन वाला वर्ड है
उसमें एस और ई एस ऐड कर दें तो वही सिंगुलर वाला वर्ड प्लूरल बन जाएगा। नाउ लुक एट हियर, वहां पेन लिखा है और पेन में अगर मैंने एस ऐड कर दिया वो हो गया पेन्स। वहां पे ग्लास लिखा है उसमें ई एस ऐड कर दिया ग्लासेस। वहां पे काउ लिखा है उसमें एस ऐड कर दिया काउस। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन किसी भी वर्ड को एस और ई एस लगा के बनाया जा सकता है ना। सबके लिए प्यारा बच्चा लखन, सबके लिए है, ये सबको पढ़ना होता है, हर जगह आता है, राइट। तो किसी भी सिंगुलर को प्लूरल एस और एस लगा के अगर हम उसको प्लूरल बना पाए तो प्यारे बच्चों उसको हम नाउन बेस्ड ऑन नंबर बोल देंगे, है ना। क्या बोलेंगे, नाउन बेस्ड ऑन नंबर। लेकिन जरूरी नहीं है सबको ही हो, क्यों, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार एस और ई एस लगा के ही प्लूरल बनाया जाए, कभी कभी एस और ई एस नहीं लगाते हैं फिर भी उस वर्ड को हम प्लूरल बना सकते हैं। कैसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। आप आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए भी तो कुछ छोड़ दो, करेक्ट। बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्स, अच्छा डेल ऐसा है क्या। चलो प्यारे बच्चों फिर इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, हालांकि इसके आगे हमें सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। अच्छा प्यारे बच्चों एक होमवर्क दे दूं छोटा सा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम सिंगुलर से एस और यस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, ये आपको करना है। डन, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम अपनी क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। चलो सो ये थी प्यारे बच्चों आज की क्लास, आई होप आप समझ पाए होंगे, है ना। स्टूडेंट पैनल आपके लिए बिल्कुल ओपन है, डाउट पूछिए, हम सब ईगरली आपका वेट कर रहे हैं आपके डाउट का, ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चों। हाँ ठीक है भाई, डंबल 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 हो तुम लोगों ने नाम ही दे दिया है।